हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। लास्ट क्लास में हमने काइनेटिक एनर्जी को समझा था, वर्क एनर्जी थ्योरम समझा था, इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल्स भी किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, सो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पर हम कंजर्वेटिव फोर्स को समझेंगे, कंपेरिजन करेंगे हम कंजर्वेटिव फोर्स, और यहाँ पर हम बात करेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां पर इनकी डेफिनेशन समझने से पहले हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है, और उसी एग्जांपल से हम डेफिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स डू दिस। सो सबसे पहले यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने एक ब्लॉक ले लिया है। दिस इज अ ब्लॉक। ठीक है, इस ब्लॉक का मास है 2 kg। ठीक है, इस ब्लॉक का मास है 2 kg। तो यहां पर इस ब्लॉक का जो वेट होगा दैट इज mg। और इस ब्लॉक को मैं इस पोजीशन से, पोजीशन ए से उठा के मैं पोजीशन बी तक लेके जा रहा हूँ। पोजीशन ए से उठा के हम कहाँ तक लेके जा रहे हैं, हम पोजीशन बी तक लेके जा रहे हैं। दिस हाइट और यू कैन से दिस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द ब्लॉक, इट्स 2 मीटर। लेट्स से ये डिस्प्लेसमेंट जो ब्लॉक ने ट्रेवल किया कितना है, 2 मीटर। सो इफ आई आस्क यू क्लास टेल मी व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी, इस ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया। सो वर्क डन बाय द ग्रेविटी वी नो दैट द जनरल फॉर्मूला इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। Force, what is the weight of the block? The direction of the weight of the block is acting in the downward direction, that is mg. So I'll write down mg. Displacement कहाँ पर है, in the upward direction. As force and displacement are opposite in direction, तो थीटा का वैल्यू हमें पता है, it is 180 डिग्री, cos 180 मैं पुट कर दूँ। ठीक है, cos 180 का वैल्यू होता है -1। सो माइनस मास की वैल्यू कितनी है, 2 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमें -40 जूल्स। सो ये आंसर आया हमें। क्लियर क्लास? ओके, चलो ये चीज समझ में आती है। नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेम एग्जांपल लूंगा मैं। सपोज दिस इज अ इंक्लाइंड सरफेस, ये कोई इंक्लाइंड सरफेस है। यहाँ पर आपका एंगल है लेट्स से 30 डिग्री का एंगल है ये। ठीक है, एंड दिस डिस्प्लेस, और ये जो इंक्लाइंड एंगल का जो हाइट है, आई विल से दैट दिस हाइट ऑफ द इंक्लाइंड एंगल इज 2 मीटर, लाइक this height of the inclined surface, the maximum height of the incline is 2 मीटर, h is equals to 2 मीटर। तो यहाँ पर अगर कोई ब्लॉक होगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दिस इज अ ब्लॉक, और आप इस ब्लॉक को इनिशियल पोजीशन ए से फाइनल पोजीशन बी तक लेके जा रहे हो, ओके, विच इज एट द सेम हाइट लाइक दिस। ये दोनों का हाइट लेवल सेम है। ठीक है, ये भी ग्राउंड सरफेस से 2 मीटर है, यहाँ पर भी ग्राउंड सरफेस से 2 मीटर पे था। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप देखोगे, सो द वेट ऑफ द ब्लॉक that is mg acting in the downward direction, correct, weight of the block mg that is acting in the downward direction। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ आपको फाइंड आउट करो व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा बताओ। सो वर्क डन बाय द ग्रेविटी, व्हाट आई विल डू दैट वर्क डन बाय द ग्रेविटी, सी योर क्लास, इफ दिस इज 30 डिग्री तो मैं यहाँ पर बोलूंगा दैट sin 30 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट, दैट इज h अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस में ये ले लेता हूं दैट दिस इज योर हाइपोटेनियस, दैट इज x, दिस वन। सो h अपॉन x, तो x का जो वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू होगा h अपॉन sin 30। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, इट इज 2। sin 30 का वैल्यू 1/2, तो ये हो गया 4 मीटर, ये आपका 4 मीटर है। सो मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन ये है, करेक्ट, इसकी डायरेक्शन कितनी है, 4 मीटर इन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, 4 मीटर। क्लियर? तो अभी यहाँ पर क्लास वी नो दैट, जैसे कि हमें पता है दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 30, 90 प्लस 30 करोगे तो आपको मिलेगा 120 डिग्री। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी वी नो दैट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। सो फोर्स का जो वैल्यू होगा, मास कितना है, सेम ब्लॉक था, मास है 2 kg, तो 2 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10, डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 मीटर इंटू कॉस, कॉस व्हाट 120 डिग्रीज। ठीक है, मैं यहाँ पर ये लाइन बना देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर था और कॉस 120, क्यों, क्योंकि हमें पता है दैट दिस इज 90 डिग्री और ये आपका 30 डिग्री है, तो 90 प्लस 30 120, मतलब वेट और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री। क्लियर? ओके, कॉस 120 का वैल्यू क्लास, डू यू रिमेंबर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 120? अच्छा, कॉस 120 कैन आई राइट इन दिस वे, कॉस 120 को हम कॉस 90 प्लस
90 प्लस 30 लिख सकते हैं हम, है ना। cos 120 कैन बी रिटन एज cos 90 प्लस 30, ठीक है। cos 90 प्लस 30 वी नो दैट इट इज व्हाट, एग्जैक्टली साइन थीटा माइनस साइन थीटा। सो -2 इंटू 10 इंटू 4 इंटू साइन 30। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो मैं साइन 30 की जगह 1/2 लिख देता हूँ। सो 1 ज़ा 2 ज़ा 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 2 इट्स -40 जूल। क्लियर। तो इस तरीके से हम वर्क डन बाय द ग्रेविटी निकालेंगे। एक और तरीका भी है वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालने का, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वर्क डन बाय द ग्रेविटी वी नो दैट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, करेक्ट। फोर्स है आपका mg, मैंने m इंटू जी ले लूंगा। m का मास का वैल्यू है 2 kg एंड g का वैल्यू इज 10, सो 2 इंटू 10। डिस्प्लेसमेंट है आपका, अगर आपने ये डिस्प्लेसमेंट ले लिया क्लास, सी दिस ब्लॉक इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ मेकिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर, है ना। इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर है। ब्लॉक की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, करेक्ट। तो मैं यहाँ पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर लिख दूंगा। लेकिन ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, सी h इज इक्वल्स टू 2 मीटर इन द अपर डायरेक्शन, ये आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, करेक्ट। और ये आपका mg वेट का डायरेक्शन और यू कैन से फोर्स का डायरेक्शन है। दोनों के बीच में एंगल 180 है, तो मैं यहाँ पर cos 180 लिख दूंगा। cos 180 का वैल्यू होता है -1, करेक्ट। सो 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 2 40, सो ये हो गया -40 जूल सीएल, करेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या दिखाना चाहते हैं कि आप ब्लॉक को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे अगर लेके जाना चाहते हो, तो आप कोई भी पाथ ले लो। आप सीधा मूव कर जाओ या फिर इंक्लाइन मूव कर जाओ या फिर ऐसे घुमा के आ जाओ, कोई भी पाथ ले लो, आपका वर्क डन कभी भी चेंज नहीं होगा, वर्क डन उतना का उतना ही होगा। वेरी सिंपल लॉजिक, वेरी सिंपल लॉजिक। तो यहां पर मैं फिर से बताता हूं, आप इस ब्लॉक को जब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लेके जा रहे हो, ठीक है, आप कोई भी पाथ ले लो, आप कोई भी रास्ते से चले जाओ ए से बी तक। आप यहां से यहां पर चले गए, है ना, जो डिस्प्लेसमेंट आपने ट्रेवल की 2 मीटर, है ना, आप यहां से यहां पर चले गए, ये आपका पोजीशन है ए है और ये आपका पोजीशन बी, ठीक है। आप कोई भी रास्ता ले लो, ठीक है, आपका जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, सेम होगा, दैट इज -40 जूल। जैसे कि यहाँ पर ए से बी, हम जब ए से बी गए तो हमने डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना मारा, 2 मीटर। और यहाँ पर भी देखो, अगर मैंने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम ब्लॉक लेके मैंने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर 2 मीटर रखा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर 2 मीटर रखा, तो आपका वर्क डन सेम आएगा, आपका वर्क डन क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर। ओके। तो ये क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो मतलब क्या हुआ, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स क्या करेगा, चाहे आप कोई भी पाथ ले लो, वहां पर वर्क डन जो आपका होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ऐसी टाइप की फोर्स को हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसी टाइप की फोर्स को हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। सो कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन क्या बनती है, conservative force is a force which is independent of the path, which is independent of the path, है ना। पाथ के ऊपर क्या रहता है, कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है। ओके, तो इससे हमें क्या समझ में आता है, दैट दिस इज द फोर्स, ये जो फोर्स था, ओके, इफ दिस फोर्स हैज ट्रेवल्ड द सेम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, चाहे उसने कोई भी पाथ ले लियो, डायरेक्टली अपवर्ड मूव कर रहा हो या फिर इंक्लाइन मूव कर रहा हो, अगर mg के लिए डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर होगा, तो आप चाहे कोई भी पाथ से चले जाओ, चाहे आप कोई भी पाथ ले लो, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 2 ट्रेवल करने के लिए, 2 मीटर ट्रेवल करने के लिए, आपका वर्क डन हमेशा क्या होगा, सेम होगा, वर्क डन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो ऐसी टाइप की फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर क्लास। सो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल और देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप इस ब्लॉक को यहाँ से डायरेक्टली ऊपर लेके चले गए, अगर इस ब्लॉक को आप ऐसे घुमा के लेके जाते, ओके, मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे लेके जाते, या फिर इस ब्लॉक को आप ऐसे भी लेके जाते, क्लियर, लाइक दिस, तो भी आपका जो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स होता वो -40 जूल्स ही आता। क्लियर। तो यहाँ पर बताने, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसी फोर्स होती है, ओके, जिस फोर्स पे, ये एक ऐसी फोर्स होती है, जैसे कि इस केस में mg, करेक्ट, इस केस में mg, तो इस बॉडी को आप चाहे कोई भी पाथ से लेके चले जाओ, इंक्लाइन लेके चले जाओ, ऊपर डायरेक्टली ऊपर लेके चले जाओ, वर्टिकल लेके चले जाओ, या सर्कुलर पाथ ले लो, कोई भी पाथ ले लो, आपका वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, यू कैन से, अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज व्हाट, द फर्स्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड द कंजर्वेटिव फोर्स। मैं आपको एक और पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट टू अंडरस्टैंड द कंजर्वेटिव फोर्स। नाउ सी हियर, अभी हम जब इस ब्लॉक को ए से बी तक लेके गए,
अब इसी ब्लॉक को मैं बी से ए तक लेके आऊंगा, इसी ब्लॉक को हम क्या करेंगे, बी से ए तक लेके आएंगे। तो जब बी से ए तक लेके आ रहे हैं तो यहाँ पर इसका खुद का वेट है, दैट इज एम जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और जब ये ब्लॉक बी से ए आ रहा है तो इस ब्लॉक ने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज 2 मीटर, दैट इज 2 मीटर, करेक्ट। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, दैट इज 2 मीटर। तो यहाँ पर क्लास इफ यू लुक क्लियरली, सो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन मूविंग फ्रॉम बी टू ए, सबसे पहले फोर्स कितना है mg, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट 2 मीटर, एंड दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, सी वेट का जो डायरेक्शन है इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी कहाँ पर है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये 2 मीटर का जब ब्लॉक बी से ए आ रहा है तो इसने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, 2 मीटर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, cos 0 होगा, cos 0 का वैल्यू होता है 1। ओके, मास का वैल्यू कितना है 2 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना है 10 एंड 2, तो ये हो गया हमारा 40 जूल्स। क्लियर? नाउ प्लस लिसन केयरफुली व्हाट आई वांट टू से। तो वी विल फाइंड आउट द टोटल वर्क डन इन मूविंग दिस बॉडी फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए। हम टोटल वर्क डन फाइंड आउट करेंगे इन मूविंग दिस बॉडी फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए। सो टोटल वर्क डन क्या होगा, ए से बी तक जाने वाला वर्क डन क्या था, -40 जूल्स, प्लस बी से ए तक आने वाला वर्क डन क्या है, +40 जूल। तो आंसर क्या हो गया, 0। सो ये एक और पॉइंट हो गया कंजर्वेटिव फोर्स का। मीन्स व्हाट, कंजर्वेटिव फोर्स इन द क्लोज पाथ, conservative force in the closed path is always equals to 0. The work done by the conservative force, sorry, the work done by the conservative force in the closed path is always equals to 0. फिर से बोल रहा हूँ, the work done by the conservative force in a closed path is always equals to 0. Okay? इस चीज को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेंगे जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी आ जाएगी। सो लेट मी रब दिस पार्ट। ओके, सो मैं इस पार्ट को रब कर देता हूँ एंड वी विल टेक वन मोर एग्जांपल to make these things clearly. Okay, so now see here, if suppose this is a body, for example, इस बॉडी के ऊपर इसका खुद इसका मास ले लेते हैं हम, चलो 1 kg, ठीक है। इस बॉडी को हम यहाँ से इस लेवल तक लेके जा रहे, ये हमारा लेवल है, इस लेवल तक लेके जा रहे, विच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, लेट्स से, विच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन, ठीक है। सो नाउ क्लास व्हाट वी विल डू, इस बॉडी को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस रास्ते से लेके जाएंगे लाइक दिस, और हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द वर्क डन ऑन दिस बॉडी बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन mg इफ वी आर मूविंग इन दिस पाथ। अगर हम इस पाथ से जा रहे हैं, पाथ नंबर 1 से जा रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज mg, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट into cos theta. Okay, so mg मास है 1 kg, acceleration due to gravity 10, displacement आपका 1 मीटर है, displacement is in a vertical direction that is 1 मीटर, correct? displacement vertical direction में ना, that is 1 मीटर। displacement कहाँ पर है, in the upward direction, displacement कहाँ पर है इसका, in the upward direction, correct? तो mg और displacement दोनों ऑपोजिट है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 180 का बनेगा। सो cos 180, cos 180 we know that -1, तो ये हो गया -10 जूल। So this is the work done by the gravity class. So this is what the work done by the gravity. Clear? अगर हम इस पाथ से जा रहे हैं, अच्छा अगर हम इस पाथ से गए like this, अभी मतलब let me use red marker to understand this. Okay, so for example अगर अभी हम इस पाथ से जा रहे हैं, डायरेक्टली ऊपर जा रहे हैं, डायरेक्टली ऊपर जा रहे हैं, पाथ नंबर 2. So for the path number 2, what is the work done by the gravitational force? The work done by the gravitational force is again mg into displacement into cos theta. करेक्ट। मास की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 kg, डिस्प्ले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10, डिस्प्लेसमेंट सी इट इज अगेन 1 मीटर इन द अपर डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ पर है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो इनटू कॉस थीटा की वैल्यू 0 ले लेते हैं, cos 0 का वैल्यू 1 हो गया, 1 into 10 comes out to be 10 joules. So see work done by the gravity. अच्छा सॉरी, थीटा वैल्यू इज 180 डिग्री नॉट 0, सॉरी, थीटा की वैल्यू 180 है बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। cos 180 का वैल्यू -1, तो ये हो गया -10 जूल। सी नाउ क्लास, चाहे आप इस पाथ से चले जाओ या चाहे आप इस पाथ से चले जाओ, वर्क डन बाय द ग्रेविटी आपका कांस्टेंट आएगा, वर्क डन बाय द ग्रेविटी आपका क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। क्लियर? सो ये चीजें हमें समझनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अभी हमने बॉडी को ऊपर पहुंचा दिया, अब हम क्या करेंगे, बॉडी को नीचे लेके आएगी फिर से, ठीक है। सो अभी हम फिर से एक तो हम इस रास्ते से लेके आ जाएंगे, क्लियर।
तो जब मैं इस रास्ते से लेके आऊंगा, बॉडी कहाँ पर आ रही है इस वक्त, नीचे आ रही है, नीचे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया, 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी दिस टाइम। तो जब बॉडी यहाँ पर है तो उसके ऊपर बॉडी का वेट है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है mg, और जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन। क्लियर? सो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज मास इंटू ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा। थीटा, see as you can see the direction of its weight and the displacement both of them is in same direction, so angle between them is 0 degree। cos 0 का वैल्यू होता है 1। मास कितना है इस बॉडी का, इस बॉडी का मास है 1 kg, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर, तो ये हो गया 10 जूल। करेक्ट? तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम पोजीशन A टू B, दैट इज इस पाथ से अगर हम गए, पाथ नंबर 1 से गए, एंड वर्क डन बाय द ग्रेविटी in bringing body again back to its original position, that is from B to A, that is from B to A। तो टोटल वर्क डन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जब हम A से B जा रहे थे तब कितना आ रहा था, -10 जूल, लेकिन जब हम B से A आ रहे तो हमारा आंसर कितना हो गया, +10। सो योर आंसर कम्स आउट टू बी 0 जूल। सी, फिर से 0 जूल आ गया। मीन्स व्हाट, इसी यही हमें क्या बता रहा है कि वर्क डन बाय दिस कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, this is conservative force। So work done by the conservative force in the closed path, the work done by the conservative force in the closed path is always equals to 0। क्लियर? तो कंजर्वेटिव फोर्स की हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी। कंजर्वेटिव फोर्स को समझने के लिए हमने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। सो पहला प्रॉपर्टी क्या था, व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, work done by conservative force is independent of path। path के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, it is independent of path। ठीक है? एंड सेकेंड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स in closed path, in closed path is equal to 0, is equals to 0। क्लियर क्लास? सो यही होता है कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसी टाइप की फोर्स को, जो फोर्स इन दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, उस फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है? सो आई होप आपको कंजर्वेटिव फोर्स समझ में